हेलो दोस्त, मैं अरविंद प्रकाश टेक्निकल चैनल में एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आधा चैप्टर पढ़ा दिया था, अभी आधा चैप्टर बाकी है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, देखिए, कुर्सी वायु स्नेहक गंध घृणा बादाम विचार शीतल पेय इत्र की सुगंध है। ठीक है, तो इसमें कौन से पदार्थ है बताए कि इसमें महसूस कर सकते हैं हम। जैसे कुर्सी है ना, इसका वजन होता है वायु गंध बादाम शीतल पेय इत्र की सुगंध पदार्थ है ना, क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है, वे स्थांग होते हैं। ठीक है, जो स्थांग गिरता है जिसमें द्रव्यमान होते हैं उसे कहते हैं पदार्थ कहते हैं। अब जैसे घृणा, इसमें देखिए घृणा क्या होती है। घृणा में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए कैसे घृणा हो गया, ये तो हम कुछ नहीं कहते। बादाम जैसे मतलब हमारा पदार्थ है। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही अपने पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? अब देखिए उत्तर में, देखिए पके हुए गर्म खाने का कण आसानी से विकसित होकर वायु में मिल जाते हैं और गंध कई मीटर दूर तक हम पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के कण ठोस अवस्था में रहते हैं, वायु में यह नहीं मिल पाते, इसलिए ठंडे खाने महक हम तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब क्या होता है, जो खाना पके होते हैं उनके जो कण होते हैं वो वायु में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे कि उसकी दूर तक खुशबू आती है, और जो ठंडे खाने होते हैं उसकी महक नहीं जा पाती है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है? देखा, स्विमिंग पूल में गोताखोर को पानी काटना या सतह की पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान है। ठीक है, क्योंकि अगर इस स्थान नहीं होगा तो पानी नहीं काट पाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ कणों की क्या विशेषता है? देखिए, पदार्थ कणों की निम्नलिखित विशेषता होती है। या पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थों कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ठीक, पदार्थों के निरंतर गतिशील होते हैं, अगर गतिशील नहीं करेंगे तो मूवमेंट उसमें नहीं कर सकते हैं। पदार्थ एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, जिससे क्या होते हैं आपस में सटे। जैसे कि क्या होता है कि आप मतलब ईंट लीजिए, अगर वे आपस में आकर्षण नहीं करेंगे क्या हो जाएंगे, तो सटे नहीं रहेंगे। ठीक, पाँचवां देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम निम्नलिखित व्यवस्थित करें। देखिए कितने सॉलिड हो गए उतने ही उसका घनत्व ज़्यादा होगा। जैसे देखिए घनत्व का क्रम, गैस सबसे कम होता है, फिर द्रव ठोस। ठीक है, अब देखिए गैस में देखिए वायु और चिमनी का धुआं। देखिए वायु हल्का होता है, बाकी चिमनी के धुएं में कुछ कण होते हैं, इसलिए क्या होता है चिमनी का धुआं थोड़ा सा वायु से बेसी रहता है। अब कैसे जल में ले लीजिए, जल और शहद में जल हमारा हल्का होता है, बाकी शहद थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, इसलिए ठोस ज़्यादा होगा। और देखिए रुई में, रुई देखा, रुई चाक लोहा ठोस है, बाकी रुई थोड़ा सा हल्का होता है, उसमें उसका वेट कम होता है। देखिए चाक भी ले लीजिए तो लोहा, मतलब क्या होगा, देखिए बढ़ते हुए क्रम में वायु चिमनी का धुआं जल शहद रुई चाक और लोहा। ठीक, बढ़ते हुए घनत्व क्रम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतरों को स्पष्टीकरण कीजिए। देखा, निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। ये सब कुछ चीज़ें आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। तो अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ से आप दृढ़ता, देखिए दृढ़ता वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपना निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं बना रखती है, दृढ़ता कहलाती है। ठोस वस्तु की दृढ़ता अधिक होती है, जबकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती है। समझे? देखा, दृढ़ता वह गुण है अगर वस्तु एक निश्चित आकार, मतलब कि जैसे पानी हो गया, पानी की बूंदें होती है, एक निश्चित आकार ले लेती हैं। ठीक है, और स्पष्ट सीमाएं बनाती है, मतलब कि बूंदें होती है इससे बाहर नहीं जाती हैं। ठीक, दृढ़ता कहलाती है। क्योंकि और ठोसों में दृढ़ता अधिक होता है, जैसे लोहा लीजिए, उसकी दृढ़ता ठोस रहेगा। ठीक, और देखिए गैसों को दृढ़ता नहीं देते, मतलब छोटे बर्तन में भी अड़ सकती हैं, बड़े बर्तन में अड़ सकती है। संपीड़ितता देखिए हम, संपीड़ितता में क्या होता है, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु संपीड़ हो जाती है, अर्थात उसका आयतन कम हो जाता है, संपीड़ कहलाती है। जैसे गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है, जबकि ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है। जैसे क्या होता है, गैस को हम एक छोटे सिलेंडर में रख सकते हैं, बड़े सिलेंडर में रखती है, इससे क्या होता है उसका आयतन कम कर सकते हैं। बाकी ठोस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसका कोई मतलब लोहा हो गया उसका आयतन सेम रहेगा, उसे हम कम नहीं कर सकते हैं। देखिए तरलता क्या होता है, वह गुण जिसके कारण पदार्थों का बहाव होता है, तरलता कहलाता है। द्रव और गैसों में बहाव होता है, ठोस में बहाव कम होता है। मतलब तरलता का मतलब जो चीज़ बह जाए, मतलब क्या होता है, जैसे द्रव पानी हो जाएगा कि वो अपने आप बहने लगती है। गैस भी होती है, जैसे इत्र की खुशबू होती है, ऑटोमेटिक बहने लगती है, इससे क्या तरलता होता है। ये देखिए
बर्तन में गैस का भरना। गैसों में संपीड़ सबसे अधिक होती है। अत्यधिक संपीड़ होने के कारण अधिक दाब पर गैसों को बर्तन भराया जाता है। आकार वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक निश्चित ज्यामिति होती है। मतलब क्या होती है, इसकी ज्यामिति से पता है वस्तु का आकार कराते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव और गैसों का आकार अनिश्चित होता है। मतलब कि देखिए ठोस हो गया, किसी लोहा होगा इसका आकार निश्चित होगा कि इसी ग्रुप में होगा। बाकी क्या होता है, जो द्रव या गैस का आकार निश्चित होता है। कैसे द्रव में कुछ अपना मतलब अब या किसी बोतल में भर दीजिए या क्यूब में भर दीजिए, उसी का आकार ले लिया। वैसे ही गैस का होता है, छोटे सिलेंडर में बड़े सिलेंडर में होता है, उसी के नीचे ले लेती है। देखिए गतिज ऊर्जा कहती है। देखिए ऊर्जा ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ के कण गति की अवस्था में होते हैं, गति ऊर्जा कहती है। मतलब कोई कण गति अवस्था में रहता है तो क्या गति कराता है। जैसे हम चल रहे हैं तो गति अवस्था में है। मतलब कोई हम कण या पत्थर को किसी ऊंचाई मतलब फेंकते हैं तो क्या होता है, गति अवस्था में होती है। ठीक, गैसों के कणों में सबसे अधिक गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब ताप बढ़ने पर क्या होता है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है। हम आगे पढ़ाते हैं घनत्व। देखिए किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहते हैं, घनत्व। डायरेक्ट याद कीजिए। देखिए द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। देखिए आओ क्या कि इसका मात्रा क्या होता है। देखिए द्रव्यमान का क्या किग्रा होता है, आयतन क्या होता है, क्यूब होता है। मतलब मीटर मीटर 3 दफे मीटर करेंगे तो क्या मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि ग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसे आपको इसे सेंटीमीटर के ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, घनत्व की इकाई होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया। गैस पूरी तरह बर्तन को भर देता है, इससे हम रखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, गैस पूरी तरह बर्तन को भर देता है जिससे इसे रखते हैं। गैस के कणों के बीच नगण्य आकर्षण बढ़ता है। गति ऊर्जा अधिक होती है जिसके कारण गैस के कण उस बर्तन का अधिक से अधिक स्थान लेते हैं जिसमें रखे जाते हैं। समझे। देखिए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। दूसरा क्वेश्चन का देखिए क्या, गैस अवस्था में कणों की गति तेज और अनिश्चित होती है। इस अनिश्चित कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार पर टकराते हैं, जैसे दबाव डालते हैं जिसके कारण कि ठीक है। देखिए सी वाला, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों भाई। देखिए लकड़ी के कणों के बीच मजबूत आकर्षक बल और रिक्त स्थान नगण्य होता है। क्योंकि ठोस होती है इसलिए लकड़ी की मेज निश्चित आकार और आयतन होता है, तो लकड़ी ठोस मेज ठोस होती है। ठीक, हवा। क्वेश्चन नंबर डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चलाते हैं लेकिन यह ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें उसे काटने में दक्ष होना पड़ता है। देखिए क्या होता है, हवा एक गैस है। गैसों के बीच नगण्य आकर्षण बल होता है। मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है, लगभग नहीं होता है। कार्य दूसरे हम बहुत दूर होते हैं, अतः आसानी से अपना हाथ चलाते हैं। जबकि ठोसों में लकड़ी के टुकड़ों में आकर्षण बल अधिक होते हैं, जिसके कारण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ठीक, बात सही है क्योंकि ठोसों का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और गैस और द्रव कम होता है, फिर गैस सबसे। लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होता है, पता लगाइए ऐसा क्यों। देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए उत्तर में क्या है, बर्फ के टुकड़ों की संरचना पिंजरे के समान होती है। बात सही है, पिंजरे के समान होती है। आप पिंजरा देखिए हैं। अतः बर्फ के टुकड़े में रिक्त स्थान जल की अपेक्षा कम होता है क्योंकि ठोस हो जाती हैं, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। अब देखिए निम्नलिखित को सेल्सियस इकाई में प्रति कीजिए। देखिए केल्विन दिया है और इसको हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में। हम बताएं फार्मूला आपको, सी बाई देखिए क्या होता है, सी बाई 100 ठीक बराबर के माइनस 32/100। देखिए 32 में 273 रहेगा। ठीक, 273। ये देखिए सी बाई 100 के माने 273/100। ठीक है, अब देखिए 100 कट जाएगा यहाँ से। अब क्या होता है, अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो के में से मतलब कैलोरी से 273 घटा दीजिए। अब देखिए 300 में से 273 घटाएंगे कितना आएगा, घटाइए 273 घटाएंगे आपका 27 आएगा। ठीक, अगर आप 573 में तो 273 घटाएंगे कितना आएगा। देखिए 573 में 273 घटाएंगे 300 आएगा। डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तापों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए 250 दिया है, मतलब 250 डिग्री से, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः 250 पर जल की है ना
भौतिक अवस्था गैसीय होती है ये। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री पर जल हमारा उबलने लगता है। अगर 100 से थोड़ा सा बेसी देते हैं तो क्या होती है, वो जल जो हमारा जल होता है वो भाप में परिवर्तित होता है। इससे क्या होता है, भाप में। अब देखिए बी, देखिए क्या होता है, 100 डिग्री पर जल का द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में हो जाती है, अतः क्योंकि जल का क्वथनांक 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि 100 डिग्री पर क्या होती है, जो गैस होती है द्रव अवस्था में होती है, द्रव से गैस अवस्था में होती है। ठीक, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखिए देखिए वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है ना, वह इसका गलनांक कहलाता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब जो गल जाता है तो उसका क्या तापमान नहीं बदलता है, क्योंकि है ना, बीकर को दी जाने वाली ऊष्मा का प्रयोग कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने पदार्थ की अवस्था बदलने में होता है। इससे है ना ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही कारण पदार्थ की अवस्था परिवर्तन द्वारा ताप स्थिर रहता है। मतलब क्या होता है, अगर हम कोई जल उबालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपने क्वथनांक बिंदु पहुंच जाता है, उसका ताप नहीं बनता है। जो हम उसमें ऊष्मा देते हैं वह क्या करता है, उसको भाप में परिवर्तित करने के लिए लगा देता है। ठीक, अगर वो पूर्णतः भाप में परिवर्तित हो जाएगा तब फिर उसका ताप क्या होता है, बढ़ने चालू हो जाएगा। आप पहले वीडियो में पढ़े होंगे। ठीक, देखिए वायुमंडलीय गैसों में द्रव के परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। देखिए दाब अधिक तापमान कम करने पर गैसों के द्रव में बदला जा सकता है। जैसे हम दाब अधिक करते हैं कि सिलेंडर में क्या होता है, दाब अधिक करते हैं और तापमान कम कर देते हैं, क्योंकि अधिक दाब कम ताप पर गैसों के कण आपस में आ जाते हैं। क्योंकि अगर तापमान अधिक रहेगा क्या, गैस जो गैस कण होगा बहुत दूरी तक फैलने लगेंगे। हम तापमान उसको कम करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड सिस्टम है, और दाब उसको और लगा दें और गति ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या, उसकी गति ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गैसों में द्रव में परिवर्तित हो जाती है। एक गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों लगता है। देखिए वाष्पीकरण की दर तापमान में वृद्धि आर्द्रता कमी कारण बढ़ती है। जैसे कि वाष्पीकरण क्या होता है, अगर तापमान में वृद्धि हुई तो वाष्पीकरण तेजी से होगा और आर्द्रता में कमी हो जाएगी तो और तभी बढ़ेगा। ठीक, आर्द्रता क्या होता है, नमी हो जाएगी तो नहीं बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि कूलर का कार्य करना वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है, अतः गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गर्मियों में घड़ों का जल ठंडा क्यों होता है, बताइए। देखिए घड़ों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, उसकी सतह पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। घड़ों में रखा जल छिद्रों से अधिक तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, फलस्वरूप गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होने लगता है। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारे हथेली में ठंडा क्यों होता है। देखिए एसीटोन पेट्रोल या इत्र की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिक तेजी से वाष्पित होने लगता है। इस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ है ना, हथेली पर्याप्त मात्रा में गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है, जिसके कारण हथेली ठंडी होती है, मतलब गुप्त ऊष्मा कारण होती है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली में ठंडा क्यों होती है, पर डायरेक्ट कीजिएगा क्योंकि गुप्त ऊष्मा के कारण हमारी हथेली ठंडा होती है। 16 देखिए, कप की अपेक्षा प्लेट में हमारे गर्म दूध चाय जल्दी क्यों लेते हैं। देखिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। सिंपल सी बात है, कप की अपेक्षा प्लेट का सतही क्षेत्र अधिक होता है। देखिए अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जो वाष्पन की दर होती है वो तेजी से होती है, इसी कारण फलस्वरूप वाष्प की दर बढ़ जाती है। इसी कारण कप की तुलना में प्लेट से हम गर्म दूध या जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि वाष्प जल्दी से हो जाएगी, जिससे कारण जल्दी से ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में हमें किस तरह कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। अवशोषण अधिक होगा जिससे क्या होगा, इसलिए हमारा पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए अध्याय के अंदर प्रश्नावली। देखिए निम्नलिखित तापमानों की सेल्सियस प्रवृत्ति कीजिए। अब जैसे 273 ना 293 दिया है, तो इसमें डायरेक्ट करके 273 माइनस कर 273 घटा दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखिए के माने 273। ठीक है, देखिए 293 दिया है
-273 किया था 20 डिग्री सेल्सियस। फिर वैसे 470 दिया था, उसमें 273 घटाएंगे तो 197 आ जाएगा। ठीक, निम्न को सेल्सियस बदलिए और सेल्सियस में बदल क्या देखिए, निम्न के तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। देखिए केल्विन पर है ना करना है तो क्या बोलते हैं, 25 दिया था, इसमें 273 जोड़ दीजिए। देखिए 273 जोड़ेंगे तो आएगा 298 आएगा। इसमें 275 दिया है तो 275 में 273 तो 686 आ जाएगा। ठीक, निम्न का अवलोकन हेतु कार्य कीजिए। देखिए नेपथलीन क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्यमान में भार में संबंध। देखिए डब्ल्यू और एम जी, डब्ल्यू क्या भार है, एम द्रव्यमान जी। ठीक, निम्न किसकी आकृति आयतन दोनों निश्चित है, ठोस की होती है। ठीक, जैसे लोग अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं। अनिश्चित देखिए किसका होता है, द्रव, देखिए गैस और द्रव होता है। अंतरा आणविक आश्रय बल प्रबल होते हैं, जैसे ठोस में होता है। ठीक, तापमान में वृद्धि करके अधिक प्रसारित करता है, किस में होता है, द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गति ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले क्या होगा, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन सा अवस्था हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ाता है। सी, देखिए हाइड्रोजन गैस में के बर्तन में आयतन बढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 9, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ताप कहलाते हैं, क्वथनांक कहलाते हैं। निम्न में उद्पातज कौन है, देखिए अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, नौसादा और नमक मिश्रण को नौसादा पृथक करने क्या कहती है, उत्पादक। ठीक, इनमें कौन सा सही संबंध है, देखिए आसवन बराबर क्वथनांक प्लस संघनन। ठीक, पहले क्वथनांक करेंगे फिर मतलब आसवन विधि में क्या होता है, पहले क्वथनांक मतलब क्या होता है, दोनों का तापमान अलग अलग रहता है। ठीक, उसके बाद जो वाष्पन करेंगे तो क्या होता है, वाष्प बदल जाती है। फिर उसका संघनित करते हैं, संघनित पानी में बदल देते हैं और दोनों अलग अलग छान अपना अलग कर सकते हैं। निम्न कौन सा अवस्था जल का वाष्पीकरण को बढ़ा देता है, जल का तापमान बढ़ाने से। देख क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी वस्तु को ऊर्जा तथा उसके द्रव्यमान संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ई बराबर देखिए एम सी उसका। ठीक, ऊर्जा देती ई होगा, एम द्रव्यमान, सी प्रकाश का वेग। समीकरण करते हैं। द्रव की 3 भौतिक अवस्थाओं का नाम दीजिए, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस क्या होती है, द्रव की अवस्था जिसको आकार आयतन दोनों निश्चित ठोस कहते हैं, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था पाती है। ठीक, देखिए जल, देखिए जल का ठोस बर्फ हो जाता
और द्रव में जल जाती है और गैस में जलवाष्प। द्रव तथा गैस मुख्य अंतर से देखिए, द्रवों का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, ठीक, जबकि गैसों में दोनों अनिश्चित होते हैं। प्लाज्मा प्रतिक्रिया, द्रव की अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। ठोस बहुत कम संपीड़ित क्यों होते हैं? देखिए, ठोस बहुत कम संपीड़ित होते हैं क्योंकि ठोस में पहले ही अणुओं के बीच रिक्त आणविक अवकाश तथा स्थान बहुत कम होते हैं, अतः दाब लगाकर अणुओं को और अधिक निकट नहीं लगाया सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द्रव का ताप बढ़ाने से उनके अणुओं को क्या प्रभाव पड़ती है? देखिए, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। गलन की गुप्त ऊष्मा प्रकृति है। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 10, किसी ठोस के अवदर मिलाने पर गलनांक क्या प्रभाव पड़ती है? देखिए, ठोस पर गलनांक अवदर मिलाने में गलनांक कम जाती है। 11, मानक दाब पर एक सैंपल 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्या जल शुद्ध है? क्या वह 0 डिग्री पर जमेगा? देखिए, स्पष्ट कीजिए, नहीं, मतलब ये क्या होती है, जल अशुद्ध है, ठीक है ना, कुछ अशुद्धि के कारण यह 0 डिग्री पर ताप नहीं जमेगा। देखिए, 4 उत्पादों के उदाहरण दीजिए। देखिए, क्या होती है, कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ठीक। देखिए, प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों पक जाते हैं? देखिए, प्रेशर कुकर में जल के वाष्पन से प्राप्त वाष्प बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। फलस्वरूप प्रेशर कुकर जल पर लगे दाब का मान अधिक हो जाती है, अतः जल क्वथनांक बढ़ जाता है। इस कारण जल वाष्प के वाष्पन में अधिक व्यय होने की अपेक्षा दाल पकने में व्यय होती है, जिससे दाल शीघ्र से पक जाती है। वाष्पन, क्वेश्चन नंबर 14, वाष्पन को परिभाषित कीजिए। वाष्पन, देखिए, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव सतह से द्रव के कणों के वाष्प परिवर्तन क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखिए, कप की अपेक्षा प्लेटों की सतह पर क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे फलस्वरूप वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है, जिसके कारण कप की तुलना में प्लेटों में से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर, आसवन की परिभाषा कीजिए। द्रव को क्वथनित करके वाष्प में परिवर्तित करने तथा पुनः वाष्प को संघनित करके द्रव अवस्था में परिवर्तित क्रिया को वाष्पन कहते हैं। हम पहले बताएं कि कोई मतलब कोई पदार्थ हो, उससे पहले क्या उसको गर्म करते हैं, है ना, मतलब क्वथनांक पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प बदल जाएगा, फिर क्या वाष्प को ठंडा करते हैं, मतलब है ना, संघनित करते हैं, और फिर द्रव अवस्था में आता है, तो इस क्रिया को आसवन कहते हैं, ठीक। द्रव क्या है बताएं? द्रव ब्रह्मांड का अवयव है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन घेरता है, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे जल, लकड़ी, ठीक। द्रव तथा द्रव्यमान पर हम पहले क्वेश्चन बताएं। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु पर स्थित द्रव का वास्तविक मान द्रव्यमान कहलाते हैं। भार का पृथ्वी के केंद्र का वस्तु जिस आकर्षण बल से घेरती है उसे भार कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा। देखिए, बहुविकल्पी, निम्न किसी द्रव्य नहीं है, बताइए द्रव्य नहीं। देखिए, लकड़ी है, वायु है, प्रकाश। प्रकाश स्थान घेरती है? नहीं घेरती, इसलिए प्रकाश नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव और द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध बताइए। ई बराबर mc², ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरावणिक स्थान अधिकतम होता है, बताइए किसमें? ठोसों में देखिए सबसे कम होता है, ठीक, क्योंकि और गैसों में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर सी, बर्फ जल है। ऑप्शन नंबर देखिए 4 है, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है, यौगिक की उसकी विभिन्न अवस्थाएं। गैस अवस्था के कण होते हैं। देखिए, गैस क्या होते हैं? इसके दोनों अनिश्चित होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा जानते हैं, आपका किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, जिन ठोस पदार्थों को गलने पर आयतन वृद्धि होती है तथा दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाती है। देखिए, जिस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक होता है, बढ़ जाता है। स्थान घेरता है, बताइए कौन घेरता है? सबसे ज़्यादा ऐसे तीनों घेरते हैं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? देखिए, पोटेशियम फ्रेगमेंट, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया और हीलियम। तो इसमें कौन है? पोटेशियम फ्रेगमेंट, ठीक। जल क्वथनांक है, बताइए क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस में।
द्रव का वाष्पन की शीघ्रता होती है, उसे वाष्पीकरण होता है, अधिक होता है। गीले कपड़ों को सूखने प्रक्रिया कहलाती है, वाष्पीकरण कराती है। नियम के अनुसार असत्य है। देखा, ढका हुआ शीघ्रता से वाष्पीकरण गलत है। इसका अशुद्धि मिलाने पर गलनांक बढ़ जाता है। देखिए, अशुद्धि मिलाने पर ठोस का गलनांक बढ़ जाता है, गलत है। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाती है और घट भी जाती है, मतलब सही नहीं है। क्वथनांक पर द्रव वाष्पीकरण वायुमंडलीय दाब से कम होता है, गलत है। देखा, ढका हुआ द्रव शीघ्रता से वाष्पीकरण होता है, बात सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसमें कौन है सही है, मतलब सही पूछा है। तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाती है, बात सही है। कैसे कैसे बर्फ होगा उसको हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वो जल्दी से पिघल जाती है और ठीक बढ़ जाती है और घट भी जाती है। इसका